दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका किसान दोस्त राजेश कुमार भंसाली और आज का हमारा विषय है लहसुन की उत्पादन को 50% कैसे बढ़ाया जाए। तो लहसुन के उत्पादन को 50% बढ़ाने के लिए आज हम 5 मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये ऊटी लहसुन के लिए भी है और देशी लहसुन के लिए भी है। दोनों लहसुन के लिए ये महत्वपूर्ण है और दोनों में ये अप्लाई होता है। तो जो सबसे पहली बात है वो है आपकी पौधों से पौधों की दूरी क्या है, क्या रखना चाहिए। अगर आपको लहसुन का उत्पादन जो सामान्यतः उत्पादन होता है वो 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अगर आपको 100 से 150 हेक्टेयर करना है तो इन 5 बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन ले सकते हैं। तो जो पहली बात है स्पेसिंग क्या रखना है। स्पेसिंग आपको रखना है 15 बाय 10 सेंटीमीटर। कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर। आप इस स्पेसिंग को फॉलो करते हैं तो आप बेहतर उत्पादन ले सकते हैं और जो आपका लहसुन का पैदावार होगा आप उसको लंबे समय तक भंडारण भी कर सकते हैं। दूसरा है रासायनिक उर्वरक का उचित प्रबंधन। तो जो रिकमेंडेड डोज है रासायनिक उर्वरकों की वो है 100-50-50। नाइट्रोजन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके साथ आपको 2 फर्टिलाइज़र और लेना है। सल्फ़र 50 किलो प्रति हेक्टेयर और जिंक सल्फेट 20 किलो प्रति हेक्टेयर। तो ये 5 उर्वरक आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये देना है। इसमें 5 उर्वरकों को बेसल डोज में भी देना है और टॉप ड्रेसिंग में भी देना है। यूरिया को आपको 1/3 बेसल डोज में देना है। बेसल डोज का मतलब होता है खेत की तैयारी से पहले आप उसको दे दें। टॉप ड्रेसिंग का मतलब होता है आपकी जब फसल शुरू हो गई बढ़ना उसके बाद जो उर्वरक देते हैं उसको बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग। तो यूरिया को आपको 3 भागों में डिवाइड करना है। 1/3 आपको बेसल डोज में देना है, 1/3 30 दिन के बाद देना है और अगला 1/3 50 दिन के बाद देना है। 50 दिन के बाद 50 दिन के बाद लहसुन में किसी भी तरह का कोई भी उर्वरक देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 50 दिन के बाद भी कोई उर्वरक देते हैं तो इसका लहसुन के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। आपकी जो लहसुन पैदा होगी उसकी भंडारण क्षमता कम होती है। तो एक बात ध्यान रखें कि 50 दिन के बाद किसी तरह का कोई भी रासायनिक उर्वरक हमें नहीं देना है। तो आपकी 2 बातें हो गई, आपकी कतार से कतार की दूरी क्या है और रासायनिक उर्वरक की क्या मात्रा है। तीसरी बात है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का फोलियर स्प्रे। फोलियर स्प्रे इसलिए किया जाता है कि ये जो फर्टिलाइज़र वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र होते हैं ये पौधों को तुरंत मिल जाते हैं, इमीडिएट एब्जॉर्ब कर लेते हैं पत्तियाँ और इमीडिएट उसका उपयोग हो जाता है। तो आपको 6 स्प्रे करना है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र के। मैं बताता हूँ पहले 3 स्प्रे कैसे करना है। पहला स्प्रे करना है 30 दिन में, लहसुन चुपाई के 30 दिन के बाद, दूसरा 45 दिन के बाद और तीसरा 60 दिन के बाद। ये स्प्रे करना है वाटर सोल्यूबल NPK 18-18-18 या 19-19-19 वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आते हैं। ये इफ़को के भी आते हैं और अन्य कंपनियों के भी जो आपके बाज़ार में मिलते हैं आप उसको उपयोग कर सकते हैं। इसका जो स्प्रे की जो मात्रा रखना है आपको 1% स्प्रे करना है। 1% का मतलब हो गया 100 लीटर पानी में 1 किलो 19-19-19 लेना है। अगर आपका 20 लीटर का टंकी है तो उसमें 200 ग्राम 19-19-19 का डाल के मिक्स करके उसको स्प्रे करना है। तो 3 स्प्रे तो आपके ये हो गए 19-19-19 के। और जो अगले 3 स्प्रे हैं
वो होगा एक 75 दिन के बाद, एक 90 दिन के बाद और तीसरा 105 दिन के बाद। ये 3 स्प्रे करने हैं आपको 18-0-45 के। 18-0-45 का मतलब है इसमें नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस 0 है और पोटाश होगा। तो 18-0-45 के स्प्रे आपको 75 दिन, 90 दिन और 105 दिन, ये 3 स्प्रे करना है। इस तरह से आपको ये 6 स्प्रे वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र के 1% के स्प्रे करना है। तीसरी बात के बाद जो चौथी महत्वपूर्ण बात है वो है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए जो सबसे उचित सलाह जो रिकमेंड की गई है वो है कि आप एक स्प्रे वीडिसाइड का करें और उसके 15 दिन बाद, 20 दिन बाद हाथ से एक निंदाई गुड़ाई कर दें। तो इसके लिए 2 वीडिसाइड रिकमेंडेड हैं। इसमें पहला है पेंडामिथिलिन। पेंडामिथिलिन 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर लगेगा और उसके बाद एक हाथ से निंदाई गुड़ाई करवाएं। दूसरा है ऑक्सीफ्लोरोफेन, ये 250 ml 1 हेक्टेयर में लगेगा और इसके बाद एक हाथ की निंदाई कराएं। तो इससे आपका लहसुन में खरपतवार नियंत्रण का काम पूरा हो जाएगा। तो ये 4 बातें आपको मैंने बता दी है। अब जो 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है रोग व कीट नियंत्रण। इसमें 2 तरह के रोग लगते हैं, या एक पहला होता है फंगल इन्फेक्शन और दूसरा होता है कीटों का प्रकोप। फंगल इन्फेक्शन में 2 महत्वपूर्ण फंगल इन्फेक्शन पाए जाते हैं। इसमें एक होता है पर्पल ब्लॉच, जिसमें आप देखेंगे कि बैंगनी रंग के छोटे छोटे आँख के आकार के धब्बे पड़ जाते हैं और वहाँ से पत्ती मुड़ जाती है। तो जो फंगल इन्फेक्शन है, फंगस का प्रकोप है। अगर आपको फंगस का प्रकोप लगता है तो आपको फंजीसाइड का स्प्रे करना है 15-15 दिन के इंटरवल पे। अच्छे जो फंजीसाइड हैं जो मैं काम में लेता हूँ, पहला है कार्बेंडिजिम प्लस मैंकोजेब का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक दोनों फंजीसाइड हैं। आप पहले स्प्रे इसका कर सकते हैं। 15 दिन बाद अगर आपको फिर से स्प्रे करना है तो एक क्लोरोथायोनिल है फंजीसाइड, उसका स्प्रे कर सकते हैं दूसरा। और तीसरा स्प्रे आपको और भी कोई फंजीसाइड मिलता है उसका कर सकते हैं, और नहीं तो आप हेक्साकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप, पहला हो गया कार्बेंडिजिम प्लस मैंकोजेब, दूसरा हो गया क्लोरोथायोनिल और तीसरा हो गया हेक्साकोनाजोल। फंजीसाइड स्प्रे में एक बात ध्यान रखें कि जो फंजीसाइड एक बार उपयोग में ले लिया उसको दूसरी बार उपयोग में नहीं लेना है। दूसरी बार दूसरा टेक्निकल लेना है, तीसरी बार तीसरा टेक्निकल लेना है। मैं जो भी नाम बता रहा हूँ ये टेक्निकल नेम है। बाज़ार में अलग अलग ब्रांड से आपको मिल जाएंगे। आप दुकान पे जाके बोलेंगे कि कार्बेंडिजिम मैंकोजेब चाहिए तो वो आपको दे देंगे। इसमें विशेष बात ये ध्यान रखें कि जो भी आप फंजीसाइड खरीदें अच्छे ब्रांड का हो, जिसका बाज़ार में नाम हो, अच्छा उत्पादन हो, और अच्छा फंजीसाइड खरीदें, अच्छे ब्रांड का फंजीसाइड खरीदें। जहाँ तक कीट नियंत्रण की बात है, इसमें 2 मुख्य कीटों का प्रकोप होता है। पहला है माइट्स मकड़ी का और दूसरा है थ्रिप्स का। थ्रिप्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, आँखों से नहीं दिख सकते हैं। आप लेंस से लेंगे, देखेंगे तो जो पत्तियों के बीच में जगह होती है वहाँ पे आपको सुबह सुबह दिख जाएंगे। तो अगर आपको थ्रिप्स का अटैक दिखता है या मकड़ी का अटैक दिखता है, माइट्स का अटैक पहचानने की सबसे आसान तरीका है, आपको जलेबी जैसी पत्तियाँ जलेबी के आकार की हो जाती है, इसका कारण है माइट्स का अटैक। तो थ्रिप्स और माइट्स को कंट्रोल करने के लिए आप अच्छा इंसेक्टिसाइड लें। जो इंसेक्टिसाइड मैं उपयोग करता हूँ वो है एक इमिडाक्लोप्रिड, दूसरा है एसिफेट, तीसरा है थायोमेथेक्साम। ये 3 इंसेक्टिसाइड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड में भी आपको यही ध्यान रखना है कि जो इंसेक्टिसाइड एक बार यूज़ हो गया,
दूसरी बार दूसरा करें, तीसरी बार तीसरा करें। तो इससे आपका बेहतर कीट नियंत्रण और फंगस नियंत्रण हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको इस जानकारी से कुछ फ़ायदा होता है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए जानकारी, या आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो जैसे ही अपलोड होता है अगर आपको देखना है तो उसके लिए सब्सक्राइब करके पास में एक बेल का आइकन होता है, उसको क्लिक करें। बेल का आइकन क्लिक करने से क्या होता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।